आज के क्लास में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे और फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी उसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और पहले 5 से 7 मिनट में हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे और एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे और पूरा का पूरा जो हाइट एंड डिस्टेंस होगा आपका उसी ट्रिक के ऊपर आधारित होगा। तो अच्छे से यहाँ पे एक एक बात आप समझते हुए चलिएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है उसको भी जरूर डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। और अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तो सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने आता है वह है आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ, इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे के चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, किसी व्यक्ति का आंख यहाँ पे है और वस्तु इस जगह पे है, यहाँ वस्तु है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो व्यक्ति यहाँ पे है वो नेचुरली कैसे देखेगा? नेचुरली वह सामने देखेगा। लेकिन अगर वस्तु यहाँ पे है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने नजरों को ऊपर करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नजरों को ऊपर करने पे जो कोण बन रहा है यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उन्नयन कोण बोलेंगे। उन्नयन कोण किसको बोलते हैं? जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब हमारे आंखों के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वह कहलाता है उन्नयन कोण। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और वस्तु कोई इस जगह पे है, तो आप सोचिए कि यह व्यक्ति नेचुरली तो ऐसे देखेगा, सामने देखेगा, लेकिन वस्तु नीचे होने के केस में अब क्या करना पड़ेगा? इसको अपने नजरों को नीचे झुका करके इस वस्तु को देखना पड़ेगा। तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब जो एंगल बनता है यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं, ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है वो आपका अवनमन कोण बोलते हैं। एक चीज और समझिएगा, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच दे, ठीक है, और यहाँ पे जब अगर हम एंगल बना दे तो इसका मान भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। ऐसा थ्योरी आपका लाइन एंगल के अंदर पढ़ना है कि जब कोई भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोण यानी यह दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इस वजह से क्या है कि अगर कभी आप गलती से उन्नयन कोण की जगह अवनमन बना दिए या अवनमन की जगह उन्नयन बना दिए तो आपके आंसर में, आपके रिजल्ट में कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग दो बात समझे हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वह कहलाता है उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए कि आप नीचे हैं और टावर के शीर्ष को अगर आप देखिएगा तो आपके आंखों के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वह कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप नीचे हैं और किसी को छत पे देख रहे हैं तो ऊपर देखने पर जो आपके द्वारा कोण बनाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अब इसका उल्टा, अगर कोई व्यक्ति छत पे है और वहां से नीचे किसी व्यक्ति को देख रहा है तो उसके द्वारा जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। कोई व्यक्ति टावर के शीर्ष पे चढ़ा हुआ है और वहां से नीचे देख रहा है तो ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है? अवनमन कोण। उम्मीद करते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे क्वेश्चन के माध्यम से और भी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। आगे चलिए, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की तो यह पूरी तरह से जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। तो पहले 1 मिनट में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। एक चीज आपको पता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, जिसको H से डिनोट किए हैं, H फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। इसके बाद अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब हो जाता है और जो तीसरा साइड आपका बचा हुआ निश्चित रूप से क्या होगा? आधार। तो लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यह क्या चक्कर हो गया? तो जिसको भी आप थीटा मानोगे ना उसके सामने वाला जो होगा वह लंब होगा। कर्ण तो आपका समकोण त्रिभुज में फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने जो होगा वह आपका कर्ण हो जाएगा। अगर अभी हम आपसे कहे कि भाई
लंब क्या है तो P, आधार क्या है तो यह वाला साइड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम एंगल इस बार यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करने लग जाए, उस केस में क्या होगा, लंब हमारा यह वाला हो जाएगा, आधार यह होगा, और कर्ण तो हमारा क्या होता है, कर्ण आपका फिक्स होता है। यह चीज भी आगे चल के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, समझना यहाँ पे सिर्फ इतना था कि जब भी बात हम लोग करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, तो राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, जिसको हम लोग लंब, आधार और कर्ण के नाम से जानते हैं। जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा भुजा होगा वह सबसे बड़े कोण के सामने। अब एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। एक बात और समझिए, जब बात राइट एंगल ट्रायंगल का होगा तो एक कोण फिक्स हो जाता है 90 डिग्री। अब बाकी का जो 2 कोण आपका बचा उसका सम भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर यह आपका 90 है तो बाकी का जो 2 कोण बचा वह आपका क्या होगा, उसका योग आपका 90। मान लीजिए यह 50 है तो यह 40 होगा, यह 30 है तो यह 60 होगा, यह 60 है तो यह 30 होगा, यह 45 है तो यह भी क्या होगा, यह भी आपका 45 होगा। बहुत बेसिक बेसिक बातें आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाती है ना, तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से जो है आपका वह क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। एक चीज और जान लीजिए, त्रिभुज में क्या होता है कि हमेशा बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटा होता है, और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का अब आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसी ट्रिक की मदद से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करने जाएंगे, सोल्व करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यह 90 डिग्री होगा। अब यह 90 डिग्री है, इसमें से कोई एक एंगल जब भी देगा तो यही वाला एंगल देगा। अगर क्वेश्चन में एंगल दिया जाए, समझ जाइए कि यहाँ वाला एंगल आपका दिया हुआ है। तो अगर यह एंगल आपका 45 डिग्री दे दिया, सिर्फ एक एंगल देगा, एक तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री। अगर यह वाला एंगल 45 है तो यह एंगल भी आपका क्या होगा, आप बोलोगे कि सर यह एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा। यह कैसे पता चला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अगर यह 90 है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा। तो यह 45, तो यहाँ पे कितना होगा, 45। और 45 डिग्री के केस में क्या होगा कि देखिए, बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस कोण के सामने का भुजा बताइए, अगर हम इसको ABC से डिनोट कर दे, तो क्या आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं कि 45 इस कोण के सामने का भुजा कौन सा है। सर इस कोण के सामने का भुजा तो यही AB है, और इस वाले कोण के सामने का भुजा बताइए कौन सा होगा। यही चीज बस आपको पहचानना है। इस वाले कोण के सामने का भुजा कौन सा है, BC। तो यह भी 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री, यानी दोनों के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा, बराबर होगा। यानी यह अगर 1 है तो यह भी 1 होगा, यह अगर 5 है तो यह भी 5 होगा, यह 10 है तो यह भी 10 होगा, यह 20 है तो यह भी 20 होगा। अगर केस 45 डिग्री का है, उस केस में लंब और आधार आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब कर्ण कितना होगा, कर्ण इसका √2 गुना हो जाएगा। कर्ण निकालने तो आपको आता है ना, कर्ण कैसे निकालते हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब भी एक लिए हैं, आधार भी एक लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी कि √2। तो कहने का मतलब यह है कि अगर केस 45 डिग्री का हो तो लंब और आधार तो बराबर होगा, लेकिन कर्ण क्या हो जाएगा, √2 गुना। तो मान लीजिए लंब दिया है 10 तो कर्ण 10 √2 हो जाएगा, आधार दिया है 10 तो कर्ण 10 √2 हो जाएगा। लंब अगर है हमारा 50 तो कर्ण 50 √2 हो जाएगा। लंब अगर 50 है तो आधार भी 50 होगा, कर्ण 50 √2 हो जाएगा। लंब अगर हमारा 30 है तो आधार भी 30 होगा, कर्ण 30 √2 हो जाएगा। बस आसानी से हमें अपने क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर निकाल लेना है। अब चलिए, 2 ही केस आपका बनता है, या तो एंगल 45 डिग्री होगा। देखो, जब हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो 3 एंगल हमारे सामने आता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग 30 60 देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर फिक्स है, यह तो फिक्स है हमारा 90 डिग्री। अगर यह एंगल हम ले लेते हैं 30 डिग्री, या कितना ले लिए, 30 डिग्री, तो अब आप बताओ कि यह वाला एंगल क्या हो गया आपका, 60 डिग्री। तो तीनों एंगल का यहाँ पे हम लोग जो है, तीनों एंगल यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब इसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि एंगल आपका यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप अगर 1 है ना, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप √3 हो जाएगा। अगर इसको हम ABC से डिनोट कर ले, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह 30 डिग्री वाले से तो बड़ा ही होगा। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है। तो आपसे हम कहे कि इस कोण के सामने का भुजा बताइए कौन सा, तो आप बोलोगे सर AB है।
इस कोण के सामने की भुजा बताइए कौन सा है, तो इस कोण के सामने की भुजा आपका BC है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा, √3 गुना होगा। कहने का मतलब अगर यह 5 तो यह 5√3, अगर 10 तो यह 10√3, यह 12 तो यह 12√3, यह 20 तो यह 20√3, यह 40 तो यह 40√3। यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा होगा, और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल 30 है तो 30 के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की भुजा √3 होगा, और 90 के, इस केस में 90 के सामने की भुजा कितना हो जाएगा, 2। यह कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और अंडर रूट करके यही से तो कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो कर्ण तो आपका इस दोनों के ऊपर आधारित है। तो कहने का मतलब है कि अगर एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा एंगल निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने का भुजा √3 होगा, और 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको लंब ले लेते हैं, तो लंब हमारा 20 है तो आधार 20√3 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 40। इसी तरह से अब एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए, अभी आप क्या सीखे हैं इस वाले में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी आप सीखे हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना क्या होता है, 60 डिग्री के सामने की भुजा होता है। 30 डिग्री के सामने की भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा होता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी 60 डिग्री के सामने की भुजा दे दे और 30 डिग्री के सामने की भुजा पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, √3 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 60 डिग्री के सामने की जो भी भुजा होगी अगर आप उसमें √3 से भाग कर लेते हैं तो 30 डिग्री के सामने की भुजा निकल जाएगी। वही बात है, इसी चीज को हम लोग उलट पलट के देख रहे हैं। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा में अगर आप √3 से गुना करते हैं तो 60 के सामने की भुजा निकल जाती है। तो फिर 60 के सामने वाली भुजा में अगर हम √3 से भाग कर ले तो फिर क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिएगा, क्वेश्चंस पे तो हम लोग आएंगे ही, लेकिन एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे पहले हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह कोण 90 डिग्री फिक्स है, इसका माप हम ले लिए 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहे कि इस भुजा का माप यहाँ पे दे रखा है 18, तो आप बताइए बाकी का 2 भुजा कितना हो जाएगा। तो गौर से देखो, अगर यह 60 है तो यह हमारा क्या होगा, यह तो 30 ही होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यह 90 है तो बाकी का दोनों मिला करके 90 होगा, यहाँ 60 ले लिए हैं तो यह 30 होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, 30 डिग्री के सामने की भुजा 18 है, इसका मतलब 60 डिग्री के सामने की भुजा इसका √3 गुना तो 18 √3 होगा, और 30 डिग्री के सामने की भुजा का माप जो भी होगा ना उसका 2 गुना, यानी इस भुजा का माप कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट हो गया, बस इस बात को आप समझ जा रहे हैं। तो आगे चलिए, इस वाले में वही चीज इंप्लीमेंट करके हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं कि इस एंगल का माप इस बार दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, इसका माप कितना 30 डिग्री, और तो यह आपका अपने आप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा ना। जब यह 30 है तो यह अपने आप 60 होगा। अब हम यहाँ इस बार ले लिए इस एंगल का वैल्यू, इस भुजा का माप हम ले लिए 18। अब बताइए इस भुजा का माप क्या होगा, इस बार क्या है सर, इस बार 60 डिग्री के सामने का भुजा है, 30 के सामने का भुजा हमें निकालना पड़ जाएगा। तो हमें एक चीज पता है ना, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चलिए इसको x मान लिए। तो 30 डिग्री के सामने का भुजा अगर x है तो इसका √3 गुना ही क्या होगा, 60 के सामने की भुजा होगा, और 60 के सामने की भुजा कितना है, 18 है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 बट्टा √3। क्या आप 18 में √3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल भाग कर सकते हैं। अगर 18 3 से कट रहा है तो √3 से भी कटेगा। कैसे इसको भाग कर सकते हैं, तो 18 के लिए हम लिख सकते हैं 6 गुना √3 गुना √3, √3 के रूप में इसको तोड़ लीजिए, 6 गुना √3 गुना √3 18 के लिए लिख सकते हैं, इसमें √3 से भाग कर लीजिए, √3 से √3 कट गया, क्या बचा हमारे पास 6 √3। क्या हम 15 में 18 में √3 से भाग करेंगे तो 6 √3 हो जाएगा। क्या 15 में हम √3 से भाग कर सकते हैं, 15 में अगर 3 से भाग कर सकते हैं तो √3 से भी भाग कर सकते हैं। 15 में √3 से भाग करिएगा, क्या बचेगा 5 √3, क्योंकि 15 के लिए 5 गुना √3 गुना √3, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, यानी हमारे पास 5 √3 बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे आप देखिए
कि 30 डिग्री के सामने का भुजा x है, इसी का तो √3 गुना 60 डिग्री के सामने का भुजा होगा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा में √3 से गुना किए, 60 के बराबर कर दिए, यहाँ से x का वैल्यू आ गया। हम इसको डायरेक्ट करते तो कैसे होता, तो डायरेक्ट करते तो हमें एक बात पता है कि भाई 30 के सामने का √3 गुना 18, यानी 60 के सामने वाली भुजा में √3 से भाग करेंगे तो 18 में √3 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 6√3। यह आपका होगा 30 डिग्री के सामने की भुजा का माप। तो इतना क्लियर अगर हो रहा होगा तो हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे और आसानी से अपने क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। रिपीट कर रहे हैं, समझिए। 45 डिग्री के केस में क्या होगा, लंब आधार बराबर होगा और कर्ण जो होगा वह, अगर लंब 1 आधार 1 तो कर्ण √2 गुना हो जाएगा। कर्ण तो वैसे भी आपका √2 होगा। a² + b² करने से अगर 30 और 60 का केस बने, यानी अगर 30 डिग्री एंगल दे रखा हो तो अगला तो 60 ही होगा। तो 30 डिग्री के सामने का भुजा 1 तो 60 के सामने का भुजा √3 गुना हो जाएगा और 90 का 2 गुना। 30 डिग्री के सामने का 2 गुना 90 के सामने वाली भुजा। बाकी चीज हम लोग क्वेश्चंस के साथ करते हुए चलेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। जब एक एंगल वाला क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही फिगर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर बना दिए, देख लीजिए, यहाँ पे हम कुछ फिगर इस प्रकार से बना दिए। बोला क्या है, बोला है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का, भूतल पर स्थित बिंदु y, यह बिंदु y हो गया और यहाँ से यह हमारा हो गया लैंप पोस्ट। लैंप पोस्ट के शीर्ष का इसका उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। यह फिक्स हमारा एक कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आगे बोला है यदि लैंप पोस्ट के पाद से बिंदु y की दूरी 80 मीटर, लैंप पोस्ट का यह तल हो गया, यह पाद बिंदु हो गया, यहां से y की दूरी कितना बोला है, 80 मीटर बोला है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यानी कि AB का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। आप सोचिए कि अगर यह 45 है तो यह भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा और 45 डिग्री के केस में जो लंब होगा वही आधार होगा, जो लंब होगा वही क्या होगा, आधार होगा। तो यह 80 है तो यह भी कितना होगा आपका, यह भी 80 मीटर होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारे क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया। और अगर कर्ण पूछ लिया होता कितना हो जाता, 80√2 हो जाएगा, क्योंकि लंब आधार बराबर कर्ण √2 गुना होता है कब, जब केस आपका 45 डिग्री का। 45 डिग्री के केस में लंब बराबर आधार होगा, बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आगे अगला चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री। दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी, यह हमारा दीवार हो गया, ठीक है। अब सीढ़ी इसके ऊपर कैसे खड़ा करते हैं, कुछ इस प्रकार से ही खड़ा करते हैं। यह हो गया आपका सीढ़ी, इस दोनों को आप मिला दीजिए। दीवार के सहारे आपका क्या है, एक सीढ़ी खड़ा है। यहाँ पे कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री फिक्स। दिया कितना है यहाँ कोण, 45 डिग्री। जब भी एंगल देगा आप यहीं पे बनाइएगा, 45 डिग्री है। आगे देखिए, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2। यह हमारा दीवार है, यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम A माने, इसको B माने, इसको C माने, बोला क्या है, बोला है दीवार से, तो यही तो दीवार है, यहाँ से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी इसका दूरी क्या है, 4√2। यही सब बात आपको समझना है, 4√2 मीटर है, ठीक है। हमें क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बताना। अच्छा एक बात बताओ, यह 4√2 है, यहाँ कोण 45 है, तो यहाँ भी कोण कितना बन रहा होगा, सर यहाँ भी 45 बन रहा होगा। यह 45 है तो यह भी 45 होगा, यह चीज तो आपका फिक्स हो गया। और अगर यह 4√2 है तो यह भी क्या होगा, यह भी 4√2 होगा। लेकिन हमें दीवार का ऊंचाई नहीं चाहिए, सीढ़ी से दीवार की दूरी भी नहीं चाहिए, सीढ़ी का लंबाई चाहिए। तो सीढ़ी हमारा क्या है, कर्ण है। तो हमने आपसे क्या कहा है कि 45 डिग्री के केस में लंब आधार बराबर होगा और जो कर्ण होगा वह क्या होगा, इसका √2 गुना, लंब आधार का √2 गुना, यानी 4√2 में सिर्फ गुना कर लीजिए कितना से, √2 से आंसर आपका आ जाएगा। √2 में 2 से गुना, √2 से गुना करेंगे 2, 2 चौके 8, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, 8 मीटर होगा। आपने यही तो देखा है ना कि जब केस 45 डिग्री का होगा तो क्या होगा, लंब आधार बराबर होगा और कर्ण √2 गुना हो जाएगा। कर्ण किसका √2 गुना होगा, लंब का √2 गुना करिए, आधार का √2 गुना करिए, दोनों तो बराबर ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लंब भी 4√2, आधार भी 4√2, इसी का √2 गुना करेंगे, कर्ण निकलेगा। कर्ण क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से सीढ़ी का लंबाई पूछा है। तो सीढ़ी जो होता है हमेशा इसी प्रकार से रखा जाता है, यही तो हमारा सीढ़ी है। तो सीढ़ी का लंबाई जो है
कितना हो गया 8 मीटर। सीढ़ी का लंबाई पूछे यानी आपसे कर्ण पूछा गया है। आगे चलिए सवाल नंबर 3, बिल्कुल बेसिक 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। बोला है 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण बोले अवनमन कोण बोले सब आप ऐसे ही बनाइए, जब सिंगल एंगल का क्वेश्चन हो फिगर आपका कुछ इसी प्रकार से ही बनेगा। क्लियर। अब बोला है 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर, यह हमारा टावर हो गया और इसका ऊंचाई कितना है 32√3। 32√3 मीटर ऊंचाई हमारा एक टावर हो गया। टावर का ऊंचाई AB, इस पॉइंट को हम मान लिए C, जो एंगल देगा हम यहाँ बनाएंगे। एंगल क्या दिया है, बोला है अवनमन कोण 60 डिग्री। अवनमन कोण 60 डिग्री क्यों बोला गया, इसलिए क्योंकि टावर के शीर्ष से इस पॉइंट से जो है यहां देखा गया है, ऊपर से नीचे देखा गया, इस वजह से अवनमन कोण बोल रहा है। उन्नयन कोण कब होता है, जब नीचे से ऊपर देखा गया होता है। तो सिंगल एंगल वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़िए। अब क्या बोला है, टावर से इमारत कितनी दूरी पर है। देखिए यह हमारा टावर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टावर है और इमारत इस पॉइंट पे है। तो टावर से इमारत की दूरी पूछा है। क्या पूछा है, टावर से इमारत की दूरी। पैरेलल डिस्टेंस ही हमेशा हमें बताना होता है। तो आप बताओ कि यह 60 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा। सर यह तो फिक्स है 30 डिग्री। और एक चीज और देखिए, 60 डिग्री के सामने की भुजा अगर 32√3 है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा में आप √3 से भाग कर दीजिए, इतना ही तो होगा। √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 32 मीटर। यही तो होगा। 60 के सामने वाली भुजा में जब √3 से भाग करिएगा वही तो आपका 30 डिग्री के सामने की भुजा निकलेगा। क्योंकि देखिए इसका √3 गुना यहाँ होगा, इस 30 के सामने का √3 गुना 60 के सामने होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर ले जिसका √3 गुना इतना आ जाए, तो ऐसा नंबर हो जाएगा 32, या 32 √3 में √3 से आप भाग करके अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कंफ्यूज मत करिएगा इन चीजों में। आगे चलिए देखिए, बोला है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है आपका 40√3 है। पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री। दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी आपका इतना है। पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण, यहाँ देखिए दो मीनार है, एक मीनार आपका छोटा है और दूसरा मीनार आपका क्या है यहाँ पे बड़ा है। मीनार कहने का मतलब टावर, हम इसको मिला देते, इसके बेस को आपस में मिला दिए क्योंकि बेस पे ही दोनों होगा। अब यहां से इसको भी मिला दिए, जहां भी पैरेलल लाइन हमें दिखेगा हम इसको मिला देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिला दिए। अब गौर से देखिएगा, बोला क्या है, बोला है कि दो मीनार के बीच क्षैतिज दूरी 40√3, यानी एक मीनार हमारा इस पॉइंट पे है, दूसरा मीनार इस पॉइंट पे, इसके बीच का दूरी कितना है, इसके बीच का दूरी है 40√3। 40√3, अच्छा देखिएगा 40√3 अगर इसका मान है तो इसका भी मान क्या होगा 40√3 ही होगा। ठीक है, अगर इसका मान 10 होगा तो इसका भी मान क्या होगा 10। इस दोनों का लंबाई बराबर होगा, इस दोनों का लंबाई बराबर होगा, देख के भी आप कह सकते हैं। आगे, पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर। अच्छा, पहले मीनार का चोटी यह है और दूसरे मीनार का शीर्ष यहाँ पे है, तो दूसरे मीनार के शीर्ष से यहाँ देखिए पहले मीनार की चोटी का दूसरे मीनार के शीर्ष से, अब देखिए पहले मीनार की चोटी और दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पर अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब कि पहला मीनार जो है वह नीचे है, दूसरा मीनार है ऊपर है। क्यों, क्योंकि दूसरे मीनार से देखने पर पहले मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं। यानी पहला जो है हमारा मीनार, उसका पहला जो मीनार है हमारा वह छोटा होगा, दूसरा जो मीनार है, दूसरा जो टावर है वह आपका बड़ा होगा। इस बात से देखिए पता चल रहा है पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण बन रहा है दूसरे मीनार के शीर्ष से, यानी दूसरे मीनार के शीर्ष से पहले मीनार के चोटी यानी पहले मीनार के शीर्ष को देखने पर अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब कि पहला मीनार छोटा होगा, दूसरा मीनार बड़ा होगा, तभी तो ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बन रहा है। और कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री बना दिए। यह देख के लग रहा है 90 डिग्री होगा। आगे, यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 मीटर, दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 मीटर, यानी इस वाले मीनार का ऊंचाई अगर हम इसको ABC से डिनोट कर ले ना, AB यहाँ पे हम ले लेते हैं C और यह हो गया हमारा DE। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखिएगा, दूसरे मीनार का लंबाई कितना दे रखा है आपका, दूसरे मीनार का लंबाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 100, इसका मतलब AB का माप जो है वो आपका 130 मीटर है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, पहली मीनार की ऊंचाई यानी DE का मान क्या होगा, क्या बताना है DE का मान। और DE जो है वह किसके बराबर है, BC के बराबर है, यानी DE या BC में से किसी का भी मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, बस समझना जरूरी है। इसमें आइए, इस वाले ट्रायंगल में आइए,
इस त्रिभुज में यहाँ 30 है तो यहाँ पे क्या होगा 60 होगा। होगा सर? होगा, पक्का है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब आप बताइए कि 60 डिग्री के सामने 40√3 है, तो फिर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? 40√3 बट्टा √3 यानी कि 40। तो इसका माप आपका 40 निकल गया। यह चीज क्लियर हो रहा है? फिर से देख लीजिए, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना है आपका? 40√3 है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कैसे निकालेंगे? 60 डिग्री वाले में √3 से भाग करके, तो इसमें √3 से भाग कर लीजिए। और वैसे भी आप सोचिए कि 30 डिग्री के सामने ऐसा कौन सा मान ले कि उसका √3 गुणा करने पर इतना आ जाए, तो वह 40 ही होगा। अब AC आपका 40 हो गया। हमें क्या बताना है? दूसरे मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था? यहाँ से यहाँ तक 130 है। यह वाला माप 40, यानी इसका माप कितना हो जाएगा? 90 मीटर। इसका माप तो 90 मीटर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 130 है और यह वाला 40 आया। तो 130 में से 40 माइनस करिए, शेष इसका लंबाई हो जाएगा कितना? 90 मीटर। और अगर यह 90 है तो यह भी क्या होगा? 90 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यही 90 मीटर हो जाएगा। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, वही एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। अगला देखिए, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। यहाँ देखिएगा, एक पेड़ है आपका कुछ इस प्रकार से, यह हमारा बेस हो गया, ठीक है, जमीन हो गया। अब इसका शीर्ष टूटा है और कुछ इस प्रकार से गिरा है। जब भी शीर्ष टूटेगा तो कुछ ऐसे ही गिरेगा। गौर से देखिएगा। अब बोला है कि जब गिरा है तो जमीन के साथ इसका जो शीर्ष है वह जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया है? 60 डिग्री का कोण बनाया है। क्लियर? चलिए, इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं। यह हमारा बी हो गया, यह हमारा सी हो गया। यह तो फिक्स है 90 डिग्री। यह 30 है तो यह 60 है तो यह कितना होगा? यह 30 हो जाएगा। यह सब अंडरस्टूड है। गौर से देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ पेड़ आपका रहा होगा, इस पॉइंट से टूटा होगा। तो जैसे ही इस पॉइंट से टूटा होगा तो कुछ इस प्रकार से गिरेगा ना। तो यह वाला हिस्सा जो शीर्ष था, जो टावर का, जो आपका पेड़ का शीर्ष था, अब यहाँ पे आ गया। उसी चीज को यहाँ पे बना दिए। और ये जो है पेड़ का शीर्ष है वह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन में कि आप बताइए कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो पेड़ की ऊंचाई देखिए, ए से बी वह पॉइंट है जहां से इतनी ऊंचाई से पेड़ टूट के गिरा है और यह टूटा हुआ भाग है। यह टूटा हुआ भाग है और यह खड़ा भाग है। तो पेड़ की ऊंचाई जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, यानी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा AB प्लस AC। यह क्या है? यह आपका पेड़ का ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? लंब प्लस आधार को ऐड कर देंगे। अगर हम इसको सीधा कर दे तो पेड़ हमारा कुछ ऐसा ही रहा होगा। यही टूट के यहाँ तक आया है, यानी पेड़ का ऊंचाई आपका AB प्लस AC हो जाएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर। आगे चलिए। अब आप हमें एक बात बताइए, यहाँ केस 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर 1 होता है तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होता है? √3 होता है। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है? 2 होता है। यही तो रेशियो चलता है ना। अगर 30 के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की भुजा √3, 90 के सामने की भुजा 2 होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या है। बोला है 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूट के गिरा है, यानी पेड़ का ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई कितना मीटर है? 12 मीटर। आप बताइए कि अनुपात में पेड़ का ऊंचाई कितना होगा? पेड़ का ऊंचाई देखिए 2 मीटर यह और प्लस √3, यानी 2 प्लस √3 आपका पेड़ का ऊंचाई होगा। तो अनुपात में पेड़ का ऊंचाई हो गया 2 प्लस √3, यानी 2 प्लस √3 का वैल्यू आपका कितना है? 12। पेड़ का ऊंचाई वास्तव में कितना है? 12 मीटर। यहां से कितना आया? 2 और प्लस √3 या √3 प्लस 2। तो पेड़ का ऊंचाई अनुपात में इतना, रियल में इतना। तो यह इतने का मान है, इतना से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब जितना का मान चाहिए उतना से गुना कर लीजिए। बोला है कि पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है? तो कितनी ऊंचाई से टूटा है? √3 मीटर ऊंचाई से टूटा है, यानी कि √3 का मान हमें निकालना है। तो √3 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जिसका मान दिया है उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछा है उससे हम गुना कर लेंगे। यही तो है। अब चलिए आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 12 से √3 में गुना करेंगे तो 12√3 हो जाएगा। और नीचे वाला का क्या करते हैं हम लोग? हर परिमेयकरण करते हैं। तो जब भी ऐसे वैल्यू को परिमेयकरण करना होता है तो इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, यानी 2 माइनस √3 हो जाएगा। और साथ में नीचे में लिखते हैं दोनों के वर्गों का अंतर। तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 में अंतर कितना का? 1 का। हम क्या किए? इसका हर परिमेयकरण किए हैं।
हर परिमेयकरण करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि जो भी नीचे दिख रहा है उसको ऊपर ले जाइए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा, बीच का साइन बदल जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर होगा। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 12√3 से दोनों में गुना होगा तो 12√3 से 2 में गुना करेंगे तो 24√3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 12√3 में जब √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3, 3 गुने 12 यानी कितना हो जाएगा 36। तो आपका जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर यही वाला हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हम लोग उसी ट्रिक की मदद से सोल्व कर रहे हैं जो अभी हमने आपको सिखाया है। आगे चलिए, अगले सवाल में बोला है किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ बोला है किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से, तो यह हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। यह क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसका ऊंचाई कितना दे रखा है, जिसका ऊंचाई है आपका 5 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई आपका 5 मीटर है। यहाँ से बोला है कि एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, एक टावर के शीर्ष का, तो एक टावर कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए यह हमारा प्लेटफॉर्म है और यह क्या है, यह टावर है। बोला है 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, यानी इस पॉइंट से, गौर से देखिएगा, इसको पहले हम यहाँ पे मिला दें। यह क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म का शीर्ष है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण, यानी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका यहाँ पे दे रखा है। कितना डिग्री है आपका, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। क्लियर, चलिए यहाँ पे आपका 30 डिग्री है। आगे चलिए, हमें क्या बताना है, बोला है टावर 45 मीटर ऊंचा। टावर का ऊंचाई कितना है, 45 मीटर। तो ए से बी तक का माप है 45, इसको हम सी मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो यह वाला हमारा क्या है, चलिए इसको डी ले लेते हैं और इसको ई ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि जब यह 5 मीटर है तो यह भी क्या होगा, यह भी 5 मीटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ से लेकर के टावर का ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, यही तो टावर है हमारा। तो टावर का ऊंचाई अगर 45 मीटर है, यहाँ से यहाँ 45 है, यह 5 है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 40 मीटर हो जाएगा। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी। तो टावर यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी यानी इसका मान बताना है। आप देखिए यह 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री, और आपके पास देखिए 30 डिग्री के सामने वाले साइड का माप है कितना है, 40 है। 60 डिग्री के सामने का माप कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना, तो इसके सामने जो भी है उसका √3 गुना, तो 40√3, यही तो आपका आंसर हो जाएगा ना। क्या आंसर होगा, 40√3। भाई 30 के सामने का और √3 गुना ही तो 60 के सामने का भुजा होता है। तो 30 के सामने कितना है 40, तो 60 के सामने मतलब इसका माप कितना हो जाएगा 40√3। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, सेम क्वेश्चन है। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यह हमारा एक प्लेटफॉर्म हो गया, इसका ऊंचाई कितना मीटर, 18 मीटर, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसके पैरेलल एक लाइन खींच लिए। आगे देखिए एक टावर के शीर्ष का, अब यहाँ पे पास में ही कोई टावर है। अब बोला क्या इस क्वेश्चन में, बोला 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यानी यहाँ से एक टावर के शीर्ष का, यहाँ से इस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब कि टावर का जो शीर्ष होगा वो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से ऊपर होगा, तभी तो उन्नयन कोण बन रहा है। टावर के प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है, तो कब, जब आपका टावर का शीर्ष प्लेटफॉर्म के शीर्ष से ऊपर होगा। कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अब बोला है प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर की दूरी पर, प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी, यह आपका प्लेटफॉर्म है, यह आपका टावर है, यही तो है। इसके बीच का जो लंबा दूरी है वो कितना है आपका 75√3। हम इसको 75√3 मीटर कह सकते हैं। आप बोलोगे कि यह भी तो 75√3 होगा, बिल्कुल होगा। ए बी है, इसको हम सी ले लिए, यह डी हो गया, यह पॉइंट हमारा ई हो गया। निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई बताइए। फिर टावर की ऊंचाई बताना है, क्या दिक्कत होगा टावर की ऊंचाई निकालने में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तो पता है आपको कितना मीटर, यह 18 है तो यह भी आपका 18 मीटर होगा, बिल्कुल पैरेलल है। अब चलिए इसमें, चलिए यह 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना 60 डिग्री। और आप बताओ कि आपके पास क्या 60 डिग्री के सामने का साइड है, हाँ सर 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है 75√3। तो आप बताओ 30 के सामने वाली भुजा क्या होगा 75√3 बट्टा √3, यानी कि 75 मीटर। नहीं होगा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा में
यहाँ पे इसमें हम √3 से भाग करेंगे तो 30 के सामने की भुजा निकल जाएगा, तो 75 हो गया। हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई बताइए क्या होगा सर, टावर की ऊंचाई जो है 75 मीटर यह वाला, और नीचे वाला हिस्सा आपका 18 मीटर। 75 + 18 कितना होगा, 93। 93 मीटर आपके क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 93 मीटर जो है वह टावर का ऊंचाई है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म यह हो गया हमारा, प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर का उन्नयन कोण, यह हमारा एक टावर हो गया। यहाँ से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है, उन्नयन कोण आपका दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए आगे बोला यदि टावर 45 मीटर ऊंचा है, टावर का ऊंचाई कितना मीटर है, 45 मीटर है। ठीक है, और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी, प्लेटफॉर्म और टावर, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यह टावर है, इसके बीच का क्षैतिज दूरी कितना है आपका 40√3, 40√3 मीटर है। ठीक है, साथ ही साथ बोला है टावर का ऊंचाई दे रखा है कितना, 45 मीटर। तो अगर हम टावर की ऊंचाई को AB से डिनोट कर दे तो AB का मान कितना है इस बार 40√3, इसको हम C मान लेते हैं, यह हमारा D हो जाएगा और यह हमारा E हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, यानी कि इसका वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें बताना है। प्लेटफॉर्म का ऊंचाई तो यही होगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। पता क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप हमें पता है। यह कितना है, जो रेड वाला आप देख रहे हैं वह कितना है आपका, जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसका माप कितना है, इसका माप है आपका 45 मीटर, क्योंकि यही टावर है और टावर का ऊंचाई आपका 45 मीटर। देखिएगा यह 30 है तो यह कितना होगा 60। आप हमें एक बात बताओ कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा से 30 के सामने वाली भुजा आप कैसे निकालते हो, √3 से भाग करके। तो यह अगर इसके सामने का भुजा अगर 40√3 है तो यह कितना हो जाएगा, यह 40 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था 45, तो यहाँ से यहाँ तक 45 था। अगर यह हिस्सा 40 है तो यह क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर ही तो होगा। हमें क्या बताना था, हमें बताना था प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई इसी के तो बराबर होगा, यानी 5 मीटर आपके क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कितना मीटर, 5 मीटर। आगे चलिए, बोला है एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर। 24 मीटर कम हो जाता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब गौर से एक चीज देखिएगा, छाया कैसे बनाना है। यह हो गया आपका यहाँ पे स्तंभ यानी कि टावर, और यह टावर है और यह इसका छाया हो गया। छाया हमेशा कहाँ बनता है, छाया हमेशा पैर के पास बनता है, नीचे बनता है। जैसे आप जब खड़ा होते हैं लाइट में तो आपका छाया देखिएगा आपके पैर के साथ क्षैतिज बनता होगा, नीचे बनता है। तो टावर यह हो गया, यह छाया हो गया, यह पेड़ हो गया, यह छाया हो गया, यह व्यक्ति हो गया, यह छाया हो गया। छाया हमेशा नीचे रहेगा। सवाल में देखिए क्या बोला है, एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60, अभी देख लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण अभी हम लेते हैं 30 डिग्री। कितना लिए, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रहने पर छाया का लंबाई क्या है, अगर हम इसको ए ले लिए, इस पॉइंट को बी ले लिए, इस पॉइंट को सी ले लिए, तो अभी छाया का लंबाई आपका BC है। कहाँ से कहाँ तक, छाया का लंबाई B से C तक है। ठीक है, लेकिन बोला है कि जब उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है, तो 30 डिग्री है, अब 30 से 60 हम इस तरफ आएंगे कि आगे जाएंगे, तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना बेस की तरफ आएंगे, जितना बड़ा एंगल होगा उतना हम लोग टावर के समीप आएंगे। क्योंकि यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यह फाइनल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, और एंगल 90 से तो बड़ा होगा नहीं। जितना छोटा एंगल होगा उतना दूर ले जाएंगे, जितना बड़ा एंगल होगा उतना समीप लाएंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछे 15 डिग्री तो और आगे बनेगा, 29 डिग्री तो आगे बनेगा, लेकिन 29 अगर हम आपसे कहे कि 32 डिग्री तो इधर होगा, 40 डिग्री तो इधर बनेगा, 45 डिग्री तो इधर बनेगा, 60 डिग्री तो इधर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हम कहाँ बनाएंगे, इसके पहले, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना दिए। यहाँ पे आपका कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और इस पॉइंट को हम मान लिए D। यह पॉइंट क्या है, D है। अब क्या बोला है, छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। पहले छाया कहाँ से कहाँ तक था, B से लेकर के C तक था, अब इतना कम हो गया, इतना ही तो छाया कम हो गया ना। अब छाया का लंबा यही बचा, कितना कम हो गया बोला है क्वेश्चन में, 24 मीटर कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 24 मीटर कम हो जाता है स्तंभ की लंबाई। इसका माप हमसे पूछा है। देखिएगा, दो तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको हम बताएंगे।
पहला देखिए क्या है, पहला वही जो अभी आप सीख रहे हैं, यह 60 है तो यह वाला कितना होगा आपका 30 डिग्री। देखिए दो अलग अलग ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम अभी बात करें त्रिभुज ABD का, तो आप केवल त्रिभुज ABD को देखिए। त्रिभुज ABD में यह वाला समकोण है, यह 60 दिया है तो यह 30 ही होगा। अगर 30 के सामने का भुजा हम x ले लेते हैं तो 60 के सामने का भुजा √3 इंटू x हो जाएगा। सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 30 के सामने की भुजा क्या लिए x, तो 60 के सामने का भुजा √3x ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा त्रिभुज ABD में। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। आप त्रिभुज ABC को जरा गौर से देखिए। किसको? ABC को। एक तो यह वाला एंगल है, दूसरा एंगल यह पूरा होगा, दूसरा एंगल यह पूरा होगा जब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे, और तीसरा यह वाला एंगल। तो यह 90 है, यह 30 है, तो यह पूरा एंगल कितना होगा? यह पूरा एंगल आपका 60 डिग्री होगा। तो हमें एक बात पता है, क्या पता है? कि 30 डिग्री के सामने की भुजा कितना है? √3 इंटू x है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा में अगर हम √3 से गुना कर ले तो यह क्या होगा? 60 के सामने के बराबर हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने यानी इस पूरा के सामने का भुजा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, यानी x + 24। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा में आप √3 से गुना किए, इसलिए यह 60 के सामने के बराबर हो जाएगा। अच्छे से समझना है इसको, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। हम इस ट्रायंगल में पहले क्या किए? यह 60 है तो यह 30 है, तो 30 के सामने अगर x तो 60 के सामने √3 इंटू x। अब बड़े वाले में त्रिभुज ABC में चलिए, यह 30 है तो यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा में अगर हम √3 से गुना कर दे तो यही किसके बराबर होगा? यही इस ट्रायंगल में, उसी ट्रायंगल में 60 के सामने। तो इस ट्रायंगल में 60 के सामने की भुजा है x + 24, क्योंकि बात हम लोग किसका कर रहे हैं? ABC का। तो त्रिभुज ABC में 30 के सामने यह वाला भुजा और 60 के सामने यह वाला भुजा है। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको। देखिए √3 में √3 से गुना करिएगा 3, और 3 में x से गुना करिएगा, इधर हो गया आपका 3x। इधर आपका x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर 24। आप बताइए कि 2x का वैल्यू 24 होगा तो x का मान यहाँ से 12 आ जाएगा ना। x का मान कितना? 12। 3x - x यानी 2x का मान 24 तो x का मान 12। हमें क्या बताना है? स्तंभ की लंबाई। तो स्तंभ की लंबाई क्या होगा? सर स्तंभ की लंबाई हम लोग माने थे √3 इंटू x, यानी √3 इंटू x यह स्तंभ का लंबाई होगा। x का मान 12, 12 गुना √3 कितना हो जाएगा? 12√3। तो 12√3 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या पूछा है? स्तंभ की लंबाई यानी इसका माप, तो इसका माप कितना हो जाएगा? 12√3। क्लियर हो रहा होगा। और भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यह तरीका आप यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? D = H इंटू cot θ1 - cot θ2। स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस के लिए यह फॉर्मूला आपका बनाया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो। D बराबर क्या होगा? H cot θ1 - cot θ2। जहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है? कि θ1 का जो मान होना चाहिए वह कम होना चाहिए किससे? θ2 से। यानी आपको छोटा वाला एंगल इसमें पहले लिखना है। जैसे 2 एंगल वाला होगा तभी तो इस फॉर्मूला को लगाइएगा। तो छोटा एंगल θ1 के स्थान पर और बड़ा एंगल θ2 के स्थान पर आपको लिखना है। ठीक है, अब इसमें D का मतलब क्या होगा? दोनों जो कोण बनाने वाला पॉइंट है ना, उसके बीच के दूरी को ही D से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच का दूरी जो है उसको किससे डिनोट करते हैं? D से। H क्या होगा? H होगा जो टावर होगा उसका ऊंचाई, जो स्तंभ होगा उसकी ऊंचाई को h से डिनोट कर, h फॉर हाइट भी होता है। अब सोल्व करके देखिए, d हमें पता है इस क्वेश्चन में, d की जगह क्या रखेंगे हम? 24 मीटर। d का मान तो पता है ना, छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो रहा है, यानी d का मान 24 मीटर हो गया, बराबर h इंटू cot θ1 - cot θ2। तो cot θ1, एक थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हम एक जगह रखेंगे cot 30 डिग्री, दूसरा जगह रखेंगे cot 60 डिग्री। और जब cot 30 डिग्री में से cot 60 डिग्री को आप घटाइएगा ना, तो यह कितना आएगा? 2/√3 आएगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, तो केवल इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 का मान होता है √3। ठीक है, cot 30 का मान √3 और माइनस cot 60 का मान 1/√3। √3 में से 1/√3 को घटाइए, √3 गुना √3 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2/√3 आया। यह किसका मान आया है? यह मान आया है cot θ1 - cot θ2 का। यह जो डाटा आप देख रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, यह फिक्स डाटा है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है।
तो हम क्या करेंगे कि जब भी θ1 माइनस θ2 30 और 60 का मामला रहे तो हम सीधे इसका वैल्यू θ1 माइनस θ2 का वैल्यू क्या लिख देंगे, 2/√3 लिख देंगे और अपने सवाल का यहाँ से हम लोग आंसर निकालेंगे। ऊपर से ऊपर वाला कटिए, कितने बार में कटेगा, 12 बार में। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 12 में √3 से गुना करेंगे, 12√3 किसका वैल्यू होगा, h का वैल्यू होगा, और जो h निकाले हैं वही तो हमारा आंसर होगा ना। हमें क्या बताना था इसमें, स्तंभ की लंबाई यानी स्तंभ की ऊंचाई, हमारा आंसर यह हो जाएगा। तो एक तो यह फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जब दोनों, और से समझिएगा, जब दोनों एंगल बनाने वाले पॉइंट के बीच का दूरी दे रखा हो, ऊंचाई पूछे, या ऊंचाई दे रखा हो और दोनों एंगल बनाने वाले पॉइंट के बीच का दूरी पूछे। h का मान देकर के d का मान पूछ ले, d का मान देकर के h का मान पूछ ले, दोनों ही केस में इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और यह वह ट्रिक है जो अभी आप सीखे हैं। और इसमें भी आप क्या देखिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मामला होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 2/√3। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, cot 30 √3, cot 60 1/√3, 3 में से 1/√3 माइनस करेंगे 2/√3 आ जाएगा। अगले सवाल में चलिए, बोला है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। छाया की लंबाई में क्या होता है, 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर हम आपसे कहे कि वही फॉर्मूला लगा दीजिए तो इस बार d का मान क्या है, 40√3 है, बराबर h इंटू θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सोल्व करके देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना बार में कटेगा, 20 बार में। बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 3 गुना 20 कितना, 60, 60 वैल्यू किसका आ गया, h का। और h कहने का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में, h कहने का मतलब होगा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो गया। सवाल फिर से तो वही था ना, सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो रहा है, 60 से बदलकर 30 हो रहा है। पहले क्या रहा होगा, 60, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहले 60 और उसके बाद क्या हो गया, उन्नयन कोण बदल के 30 हो गया। अब कितना हो गया उन्नयन कोण, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ऐसा होने पे क्या हो रहा है, बोला है छाया की लंबाई में 40√3 मीटर की वृद्धि। तो पहले छाया का लंबाई यहीं तक था ना, वृद्धि कितना का हो गया, 40√3 का, यानी इसका मान दे रखा है 40√3। अगर हम इस पॉइंट को ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने और इसको डी माने, तो इसी को हम किससे दर्शाएंगे, डी से दर्शाएंगे। और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा एच हो जाएगा। तो डी बराबर h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2, और cot θ1 माइनस cot θ2 का वैल्यू 2/√3 कब आता है, जब थीटा का मान 30 और 60 हो। देख सकते हैं cot 30 3√3, cot 60 1/√3 घटाएंगे तो यही वैल्यू आएगा। अच्छा, बेसिक अभी जो तरीका आप देख रहे थे उससे अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। यह हमारा 60 है, यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, होगा। तो इसको मान लेते हैं x, तो यह हमारा क्या होगा, √3 इंटू एक्स होगा, √3 इंटू क्या होगा, x। यह चल रहे हैं हम लोग त्रिभुज ABC में। अब चलिए आप त्रिभुज ABD में, तो ABD में एक एंगल यह वाला पूरा होगा, एक तो यह वाला फिक्स है दोनों के लिए, और एक यह। अगर यह 30 है तो इसके बारे में बताइए, यह पूरा कितना होगा, 60 होगा। तो 30 डिग्री के सामने है √3 इंटू एक्स, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, √3 इंटू एक्स। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा में ही हम √3 से गुना करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, उसी ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने। तो त्रिभुज ABC में 30 के सामने की भुजा है √3 इंटू एक्स, इसमें √3 से गुना कर दिए। इसी त्रिभुज में 60 के सामने की भुजा क्या है, x प्लस 40 √3, तो यह x प्लस 40 √3 के बराबर हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 3 में x से गुना करेंगे 3x, 3x में से x इधर आके घटेगा 2x हो जाएगा। 2x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 40 √3 आ गया। यहाँ से देख लीजिए 2 से काटेंगे कितना बार में, 20 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू 20 √3, x का वैल्यू 20 √3 आया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी कि AB का माप, तो AB का माप है कितना, यह है आपका √3 गुना x, √3 गुना कितना x। तो x का मान 20 √3, 20 √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीका ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर लागू होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। एक पहाड़ी है, एक टावर है ना, एक पहाड़ी है और एक क्या है आपका, टावर है। अब गौर से देखिए, हम दोनों चीज बना लेते हैं, एक पहाड़ी भी बना लेते हैं और एक टावर भी बना लेते हैं। निश्चित रूप से एक क्या होगा इसमें, एक इसमें आपका बड़ा होगा, दूसरा आपका छोटा होगा।
चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके पैरेलल भी एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के पाद से यानी टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का, यह पहाड़ी हो गया, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? बोला है 30 डिग्री। टावर के पाद से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो यह वाला एंगल आपका दे रखा है 30 डिग्री। और आगे चलिए, और आगे बोला है पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का, पहाड़ी के पाद से किसके? टावर के शीर्ष का, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? इसका उन्नयन कोण आपका यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। ऐसा ही तो है, टावर के पाद से, ठीक है, पहाड़ी के शीर्ष का, तो टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, नहीं कोण उल्टा हो गया। यह हो गया आपका, यह पहाड़ी है, ठीक है, यह क्या है आपका? पहाड़ी है। और यह क्या है? पूरा का पूरा, यह पूरा का पूरा आपका टावर है। अब चलिए, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यह पहाड़ी का शीर्ष यही तो है, टावर का पाद यहाँ पे है, कितना डिग्री है उन्नयन कोण? 60 डिग्री। और पहाड़ी के पाद से, यह पहाड़ी का पाद यानी तल है, इससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। क्लियर? अब चलिए, और क्या बोला है? यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर, टावर की ऊंचाई 50 मीटर, तो पहाड़ी की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई कितना है? 50 मीटर, यानी ए से लेकर के बी तक का माप आपका दे रखा है यहाँ पे 50 मीटर। टावर का ऊंचाई जो है वह 50 मीटर है। हमें क्या बताना है? पहाड़ी का ऊंचाई। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल में, किस वाले ट्रायंगल में? ए बी यहाँ पे है, चलिए इसको सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। हम अभी बात करेंगे त्रिभुज ए बी ई का। त्रिभुज ए बी ई में चेक करिए, अभी आपको सिर्फ त्रिभुज ए बी ई को देखना है और किसी को नहीं देखना है। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में यह 30 है, तो यह कितना होगा? यह 60 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा ही। अब यह 30 है तो यह 60 होगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 50 मीटर है, इसी के सामने वाला यह पूरा भुजा है ना 50 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? 50√3, तो यह आपका 50√3 हो गया। क्लियर? यह आपका कितना हो गया? 50√3। अब अगर यह 50√3 है, तो अब आप चलिए कौन से ट्रायंगल में? अब आप इस वाले ट्रायंगल में चलिए। अब ट्रायंगल चलना है आपको DEB में, ट्रायंगल DEB में देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग ट्रायंगल DEB में चल रहे हैं। यहाँ 60 है तो यह क्या होगा? 30 होगा। 30 के सामने अगर 50√3 है, तो 60 के सामने क्या होगा? 30 के सामने आपका 50√3 है, तो 60 के सामने इसका √3 गुना, तो 50√3 में √3 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? ये आपका 150 हो जाएगा। कितना होगा? 150। कुछ गलत हो गया क्या? ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाइए, चेक कर लेते हैं कहाँ दिक्कत हो रही है। पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का, पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई 50 मीटर, तो पहाड़ी की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई 50 मीटर, तो हमें क्या बताना है? पहाड़ी की ऊंचाई। चलिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्लियर दिया नहीं था। हमारा यह वाला जो होगा वह क्या होगा? पहाड़ी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यह बात कैसे पकड़े आप? और यह क्या हो जाएगा आपका? टावर हो जाएगा। यह क्या है आपका? टावर हो गया। क्लियर? चलिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए टावर का ऊंचाई 50 मीटर दिया है, ठीक है, और पहाड़ी का जो ऊंचाई दिया है वो 50 से ज़्यादा है। इसका मतलब पहाड़ी का ऊंचाई टावर की ऊंचाई से ज़्यादा होगा, है ना। टावर का ऊंचाई 50 मीटर है और पहाड़ी का ऊंचाई, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सब 50 से ज़्यादा है, यानी पहाड़ी जो होगा वह टावर से बड़ा होगा। अब एंगल भी आपको इसके अनुसार थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, जैसे बोला गया उसके अनुसार एंगल भी आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं, देखिएगा, टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का, तो अब टावर का पाद यहाँ पे हो गया और पहाड़ी का शीर्ष हो गया। कितना डिग्री यहाँ पे बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। और पहाड़ी के पाद से
या पहाड़ी है, इसके पाद से टावर की शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यह हमारा 30 डिग्री होगा। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, हमें क्या पता है इस बार, हमें पता है क्वेश्चन में टावर की ऊंचाई, तो टावर तो यही है, तो टावर का ऊंचाई कितना पता है, 50 मीटर। आप बताइए त्रिभुज DEB में, इसमें देखना है आपको, ट्रायंगल DEB में देखना है। ट्रायंगल DEB में यह 30 डिग्री है तो यह 60 होगा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा है 50, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा 50√3 हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 50√3। अब आगे चलिए, 30 डिग्री के सामने की भुजा 50 है, यहाँ पे 30 डिग्री के सामने की भुजा 50 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा 50√3 होगा। अब चलिए त्रिभुज AEB में, चलिए त्रिभुज AEB में क्या पता है आपको, सर त्रिभुज AEB में यहाँ पे चलिए, इस वाले ट्रायंगल में चलिए, AEB में 60 डिग्री के सामने की भुजा हमें यहाँ पे बताना है। यह कितना हो जाएगा, यह तो 30 हो जाएगा ना, यहाँ पे अगर 60 है तो यह 30 होगा। तो अब हमारे पास 30 डिग्री के सामने की भुजा है 50√3, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना, यानी इसका माप हो जाएगा 50√3 गुना √3, यानी कि 150 मीटर। तो पहाड़ी का ऊंचाई कितना आ गया आपका, 150 मीटर आ गया। क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ जिसको दूर करने का हम प्रयास किए। इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ऊंचा कौन है, पहाड़ी की टावर, लेकिन ऑप्शन से यह क्लियर हो गया कि ऊंचा कौन है आपका, पहाड़ी ऊंचा है कि टावर ऊंचा है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाल ली। अच्छी तरह से फिगर बना करके इसको आप चेक कर सकते हैं। आगे चलिए, 200 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, 200 मीटर ऊंची एक इमारत है जिसका ऊंचाई कितना है, 200 मीटर है। अब यहां से बोला है शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। चलिए गौर से देखिए, यह हमारा क्या है, यह हमारा इस बार इमारत है। जो कन्फ्यूजन हो रहा है आइए उसको दूर करते हैं, इमारत है, और यह हमारा क्या है आपका, मीनार यानी कि टावर, यह मीनार है हमारा। ठीक है, आगे चलिए। अब आप बोलोगे किस बार बड़ा कौन है, तो बोला है 200 मीटर ऊंचा एक इमारत है। इमारत का ऊंचाई आपका दे रखा है कितना मीटर, 200 मीटर। यह इमारत है, इसका ऊंचाई, इसको इसके पैरेलल हम मिला दिए। अब बोला है यहाँ पे कि इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का, तो इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का आपका क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। तो इमारत के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मतलब कि मीनार का शीर्ष कहाँ होगा, इमारत के शीर्ष से ऊपर होगा, तभी तो उन्नयन कोण बन रहा है। कितना डिग्री है आपका यहाँ पे, 30 डिग्री। और एक चीज और बोला है, एक इमारत के शीर्ष और तल से, इमारत के शीर्ष से यहाँ पे 30 डिग्री, और तल से मतलब कि यहाँ से जो है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है आपका, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मीनार की ऊंचाई हमें इस क्वेश्चन में बताना है ना। चलिए देखिएगा, मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं x, नाम पहले दे देते हैं, यह पॉइंट हमारा A हो गया, इस पॉइंट को B ले लिए, यह C हो गया, यह D हो गया, और यह हमारा E हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, 45 ही होगा। यह अगर 45 है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, यह एंगल अगर 45 है, यहाँ 45 दे रखा है ना, तो यह 45 है तो यह भी 45 ही होगा। इसमें चलते हैं, गौर से देखिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, इसका माप कितना दे रखा है, इसका माप हम मान लेते हैं x। तो यह अगर x है, कितना डिग्री के सामने, 30 डिग्री, यह पूरा कितना होगा, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, और √3 × x हो जाएगा। कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका, √3 × x हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब गौर से एक चीज देखिएगा, √3 × x किसका मान निकाले हैं, इसका मान निकाले हैं। इसका मान आपका √3 × x, हम इसको मान लिए x,
इसको x मान लिए, यह 30 के सामने है, यह 60 ही होगा ना, तो 60 के सामने √3 इंटू एक्स होगा। अब चलिए आप त्रिभुज ADE में, कहाँ चलना है, त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE में क्या हो रहा है, गौर से देखिएगा। जब हम बात त्रिभुज ADE की करेंगे तो जो भुजा DE है वह किसके बराबर हो जाएगा, वह आपका AC के बराबर हो जाएगा। तो भुजा जो D है वह कितना है, √3 इंटू एक्स। भुजा D क्या है आपका, √3 इंटू एक्स। अगर यह √3 इंटू एक्स है तो यह भी √3 इंटू एक्स होगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यह हमारा x है और यह 200, यानी x प्लस 200 के बराबर हो जाएगा। हम अगर त्रिभुज ADE की बात करें तो यहाँ 45 हो तो यह भी 45 होगा। तो 45 के केस में आधार और लंब बराबर होगा। तो आधार मतलब इसका माप कितना होगा, इसके बराबर √3 इंटू एक्स, बराबर लंब कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 200 के बराबर। यह आपका 200 ही है ना, यह 200 है तो यह भी तो 200 होगा, x प्लस 200 के बराबर। आगे देख लीजिए, x को इधर लेके आइए, x को इधर लाइएगा तो दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। भाई x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो √3x माइनस x कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यह जो वैल्यू है इस तरफ नीचे जाएगा, तो अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो 200 गुना, परिमेयकरण करने का मतलब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और साथ में नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर होगा। 2 से काटिए, 100 बार में कटेगा, 100 इंटू √3 प्लस 1, 100 इंटू कितना हो जाएगा, और √3 प्लस 1 हो जाएगा। कि यह जो वैल्यू है ना, x का मान क्या होगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा 200 बट्टा क्या होगा, √3 माइनस 1, यही तो होगा। √3 माइनस 1 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब √3 माइनस 1 है, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है आपका, 100 इंटू √3 प्लस 1, 100 इंटू √3 प्लस 1, यानी विकल्प सी यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें दिख रहा है। आगे चलिए, बोला है भूमि के पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। जब भी ऐसा रहे ना, उन्नयन कोण क्या बोले, उन्नयन कोण या अवनमन कोण कुछ भी बोले, बोले पूरक है, मीनार की ऊंचाई पूछा जाए तो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में लगाना है, वह है h बराबर √a गुना b। तो यहाँ हम लोगों से क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई, तो आप करिए √a गुना b। एक वैल्यू क्या है आपका 18, दूसरा वैल्यू क्या है 32, 18 गुने 32 कर लीजिए। देखिए इसमें से 2 लेंगे तो 18 दूना 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, इधर 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 6 गुने 4 यानी कि 24 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। जब इस सवाल में ऐसे आए कि दो अलग अलग बिंदु से, दो अलग अलग दूरी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, उस केस में मीनार की ऊंचाई तो √a भी हमें कर लेना है। a के जगह जो पहला वैल्यू होगा, b के जगह जो दूसरा वैल्यू होगा उसको रखेंगे। आगे चलिए, अगला देखिए, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40 √3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, मीनार की ऊंचाई। यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं पीछे, रिपीट हो गया है। देखिए क्या बोला है, 40 √3 मीटर की वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे d का मान आपका 40 √3 बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/√3 ही तो आएगा। 2 से काटेंगे 20 बार में, 20 √3 में √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60, यह वैल्यू आपका h का होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसको हम लोग देख चुके हैं। अगला देखिए, यहाँ पे सवाल क्या है, बोला है 25 √3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। तो x का माप बताइए। यहाँ क्या बताना है, 25 √3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यहाँ भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं और बेसिक से दोनों से सोल्व कर सकते हैं। 25 √3 मीटर ऊंचाई एक टावर का ऊंचाई कितना है 25 √3 है, यही तो है 25 √3। अब बोला है परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो पहले से परछाई का लंबाई यहाँ तक था, ठीक है। अब इसमें वृद्धि कितना का हो जाता है, इसमें वृद्धि आपका हो जाता है 50 मीटर का, यानी यह वैल्यू आपका 50 मीटर है। 50 मीटर का वृद्धि कब होता है, जब अवनमन कोण 60 से x डिग्री हो जाता है। यहाँ पे अवनमन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, और इधर अवनमन कोण कितना है आपका x डिग्री। तो 60 से जब x डिग्री होता है उस केस में क्या होता है आपका, छाया का जो लंबाई है, परछाई का जो लंबाई है वो 50 मीटर बढ़ जाता है। जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिए। क्लियर। चलिए अब एक चीज बताइए यहाँ पे ध्यान से,
यह हमारा कितना है 25√3। त्रिभुज ABC में चलिए यह 60 है तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा। चलिए 30 डिग्री, तो 60 के सामने अगर 25√3 है तो 30 के सामने क्या होगा 25 हो जाएगा, होगा। चलिए यह चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें क्या बताना है, इसका मान बताना है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण। गौर से देखिए x के सामने अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, किसका, त्रिभुज ABD का, तो इस कोण के सामने का भुजा 25√3 है और इस कोण के सामने का भुजा 25 + 50 75 है। गौर से देखिए आपको सिर्फ कर लेना है लंब बटा आधार। तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में चले तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 25√3 और आधार क्या हो जाएगा आपका 25 और 50 75। ठीक है, चलिए गौर से देखिए, काटे इसको, 25 तिया 75 हो जाएगा। √3 से 3 को काटेंगे, यह √3 बार में कटता है क्योंकि 3 का मतलब 2 बार √3, तो 1/√3 आ गया। 1/√3 tan कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, 1/√3 आया, इसका मतलब 30 डिग्री। अगर लंब आधार बराबर हो गया इसका मतलब 45 डिग्री, है ना। लंब आधार बराबर हो गया इसका मतलब कि 45 डिग्री, और अगर 1/√3 आ गया तो 30 डिग्री, √3 आ गया इसका मतलब कि 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से ही सोल्व करेंगे। देख लीजिए, यह 60 है तो यह 30 होगा, 60 के सामने 25√3 तो 30 के सामने 25 हो जाएगा। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में चले तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या है 25√3, इस पूरे एंगल, इसके सामने का भुजा कितना हो जाएगा 75। लंब बटा आधार किए, यहाँ से इस एंगल का मान हमारा निकल गया। आप चाहे तो d बराबर h cot थीटा 1 और 2 भी लगा सकते हैं, तो d बराबर यानी 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो d बराबर h का मान कितना है, टावर का ऊंचाई 25√3, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा 1 और माइनस cot थीटा 2 के जगह 60 डिग्री, और 60 का मान क्या है आपका 1/√3 है। ठीक है, सोल्व करिए इसको, देखिएगा अगर हम इससे इसको काटे 25 दूना 50, 2 बार में कट जाएगा, √3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2/√3 हो जाएगा, और इधर -1/√3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1/√3 होगा, और यह वैल्यू किसका हो जाएगा आपका cot थीटा 1 का। ठीक है, चलिए सोल्व करिए, 2 और 1 3, 3/√3, तो 3/√3 क्या आया, 3/√3 का मान √3 हो जाएगा। 2 और 1 3, नीचे में सेम है ना, तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा 3/√3, और 3 का मतलब क्या होता है इसमें 2 बार √3 है, यानी √3 गुना √3 है, तो √3 गुना √3 में √3 से भाग करेंगे √3 बचेगा। यह मान किसका हो गया cot थीटा 1 का। और आपको पता होना चाहिए कि cot कितने डिग्री का मान √3 होता है सर, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, बोला है 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे से के ऊपरी तल से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरा, यहाँ से 4 मीटर ऊंचा एक चबूतरा है, कितना मीटर है आपका 4 मीटर। अब बोला है ऊपरी तल से 50√3 मीटर की दूरी, अब यहाँ से देख लीजिए कितना दूरी पर 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब एक मीनार इस तरीके से है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, कितना डिग्री होगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इसका माप हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। यदि मीनार 54 मीटर, मीनार कितना है 54 मीटर, तो मीनार आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यह 54 मीटर है, यह 4 है, तो यह कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर हो जाएगा, होगा। ABC यहाँ पे D ले लेते हैं, यहाँ पे E ले लेते हैं। गौर से देखिए 4 मीटर ऊंचा चबूतरा हो गया, यहाँ से बोला है कि मीनार के शिखर का, तो मीनार यहाँ पे बना लिए, और मीनार की दूरी यहाँ से कितना है 50√3, 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से क्या होगा यह बताना है। यदि मीनार की ऊंचाई 54, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीनार है, इसका ऊंचाई 54, यह वाला पहले से पता है 4, यानी कि यह 50 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण थीटा का मान क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस थीटा का मान बताना है, इसके रिस्पेक्ट में लंब कितना है 50 और आधार कितना है, आधार तो ये हो जाएगा 50/√3, तो लंब बटा आधार का वैल्यू निकालिए कितना आता है, 50 से 50 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 आने का मतलब कितना हो जाएगा थीटा का मान, थीटा का मान आपका हो जाएगा 1/√3 आए, इसका मतलब 30 डिग्री। सिर्फ आपको लंब बटा, जब भी थीटा का मान पूछे तो सिर्फ आपको लंब बटा आधार कर लेना है, तो लंब बटा आधार करने पर यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अगर लंब बटा आधार करने पर, इस वाले में देखिए यह लंब है यह आधार है, और अगर लंब बटा आधार करने पर वैल्यू √3 आ जाए, इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
और अगर लंब बटा आधार करने पर थीटा का मान आपका लंब बटा आधार करने पर अगर 1 आ जाए, मतलब कट जाए आपस में, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से अपने हाइट एंड डिस्टेंस का जो महत्वपूर्ण पार्ट था उसको यहाँ पे देखा है। बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जो आप देखे थे कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का रूट 3 गुना 60 डिग्री के सामने का भुजा होता है। 60 से 30 में आना होगा, रूट 3 से भाग करेंगे, और उस केस में 30 के सामने की भुजा अगर 1 है तो 60 के सामने की भुजा रूट 3 और 90 के सामने की भुजा 2 होगा। अगर हम बात करते हैं 45 डिग्री के केस में, तो लंब और आधार क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।